हेलो गाइस। गाइस देखो, मैं एक आदमी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो आदमी कौन है, वो मैं हूँ या कोई और है, ये नहीं बोलूँगा, लेकिन एक आदमी के बारे में बता रहा हूँ। ओके। बहुत साल पहले की बात है ये, लगभग नहीं वो साल भी नहीं बताऊँगा। बहुत साल पहले की बात है। एक एक लड़का था, एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता था और उस वक्त उसका पिताजी गुज़र गया, उसका पिताजी एक्सपायर्ड हो गया। ओके। हमारे हिंदू धर्म में आपने सुना होगा कि जब कोई एक्सपायर्ड होता है तो उसके 11वां दिन, ऐसा 12वें दिन है, 11वां दिन कुछ मनाते हैं ना, वो खाना पीना का राउंड राउंड करके रखते हैं, पूजा करते हैं। और उनका मानना है कि वो मरने जो आत्मा चला गया, वो आत्मा एक बार वापस आता है अपने घर में, 11वां दिन या 12वां दिन ऐसा कुछ होता है तो आता है बोल के, ऐसा मानने का है, ये मैंने सुना है। और तो तो बात ऐसा हुआ कि वो लड़का का जो पिताजी गुजर गया था, वो सचमुच ऐसे कुछ लगभग उसी दिनों में एक दिन वो लड़का जो था, वो लड़का एक अपने घर में बैठा था। लगभग उसके पिताजी गुजरने के कुछ ऐसे ही 11-12 दिन के बाद कुछ ऐसे ही था वो, मुझे दिन एग्जैक्टली ठीक से याद नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उतना ही था। तो पिताजी गुजरने के बाद कुछ इतने ही दिन के बाद वो लड़का अपने घर में बैठा, तो उसके बाजू में एक लेडीज़ थी। तो ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहा था, तो सडनली क्या हुआ कि वो जो पिताजी गुजरा था, वो आत्मा उस लेडीज़ के बॉडी में आया, और लेडीज़ में बॉडी में आके वो आत्मा अपना बेटा से बात किया। जी हाँ, वो आत्मा वो लेडीज़ में आके वो अपना बेटा से बात किया, वो पहचाना उसको, उससे बातें किया। और ये कोई सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई कोई ग्रंथ में लिखा हुआ या तो कोई सिनेमा में दिखाया हुआ सीन नहीं है। मैंने खुद मैं था उधर, मैं खुद था। अभी वो लड़का कौन था ये नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये मैं उधर खुद देखा, ये मैंने खुद देखा। इट्स अ फैक्ट, राइट। एक बात है, और सिर्फ ये पहली बार नहीं, ऐसे भी और कुछ बार मैंने देखा ऐसा चीज़ को, खुद देखा मैंने कुछ इसी तरह की चीज़ को। ओके, एक बात हुआ। और दूसरी बात, लगभग मेरे ख्याल से 15 साल पहले ऐसा कुछ इसी तरह चाइना में एक बार क्या हुआ कि जो अभी देखो हमारे मंदिर में जो पुजारी होते हैं, वो चर्च में जो फादर होते हैं, ऐसे चाइना में जो गौतम बुद्ध का जो पुजारी है ना, ऐसा कोई था, बहुत बड़ा पुजारी था, वो गुजर गया, एक्सपायर्ड हो गया। एक्सपायर्ड होने के कुछ साल के बाद, शायद लगभग कितने दिन के बाद मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ समझ लो कि कुछ साल के बाद, तो वो एक लड़का पैदा हुआ उसके आसपास ही गांव में किधर, तो एक लड़का पैदा हुआ। और वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरे ख्याल से वो लगभग कितना, उसका मैंने फ़ोटो भी देखा था, पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में। उसका मेरे ख्याल से 6 साल, 7 साल का ऐसा कुछ होगा लड़का, 6-7 ईयर्स का, राइट। वो लड़का जब बड़ा होने के बाद वो लड़का बोलता है कि अपने जो रिश्तेदार वाले उनको सबको बोलते हैं कि मेरा घर वहाँ है, मैं उधर रहता हूँ, ऐसा ऐसा बोलने लगा। लोग सोचा बच्चा है, कुछ तो बोलता होगा, कुछ इस तरह से। तो फिर लोगों को शक आया, चलो देख ही लेते हैं एक बार कि लड़का क्या बोलता है। तो लड़का को लेके लोग उधर गया तो लड़का सीधा उधर गया जहाँ पर वो जो गौतम बुद्ध का जो पूजा वूजा करते हैं चाइनीज़ वाले लोग, और जहाँ ओके उसके अंदर गया, और वो बोलता है मेरा कमरा इधर है, मैं इधर रहता हूँ, ऐसा बोला। तो लोग देखा, चलो बताओ तुम्हारा कमरा, बोल के वो लड़का बराबर उसी कमरे में गया जहाँ वो जो पुजारी था, जो मेन पुजारी, बड़ा कोई पुजारी था, वो गुजर गया था, एक्सपायर्ड हुआ था, उस कमरे में गया। और फिर सीधा वहाँ पर एक कबाड़ था, कबाड़ के अंदर जो भगवान का जो किताब होता है ना, वो कबाड़ खोला, भगवान का किताब लिया, और जहाँ वो बैठता था, जो गुजर गया था, वो उसी जगह में बैठ के वो पढ़ने लगा, ऐसा बुक खोल के बैठ गया वहाँ पर, राइट। ये ये सेकंड पॉइंट हो गया। और बिल्कुल इसी तरह ये जो चाइना का स्टोरी है, बिल्कुल इसी तरह एक बार इंडिया में भी ऐसा हुआ था। ये भी लगभग ऑलमोस्ट कम से कम उसी उसी टाइम का है ये भी, राइट। मैं वो स्टेट का नाम नहीं बोलूँगा। ओके। क्या है कि अभी देखो, किसी का रिलीजन का नाम लेने से, किसी स्टेट का नाम लेने से कुछ कुछ को पसंद नहीं आता होगा, इसके लिए ना मैं बोलता नहीं हूँ, राइट। मैं स्टेट का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ये भी लगभग उसी 10-15 साल या 20 साल की बात है कि ऐसे हमारे इंडिया में भी हुआ था, राइट गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा होता है, जो बाइबल में लिखा है कि देयर इज सोल, राइट, मतलब ये सब सच है, राइट गाइस, ये सच है। अगर ये सच है तो हमें हमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आत्मा है तो हमें एक बात फिर से सोचना पड़ेगा, फिर से,
ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो ये शरीर है, ये भी धर्म के किताब में लिखा है कि ये शरीर हमेशा रहता नहीं, मिट जाता है। से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना साल जिएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 75, उसके बाद ये शरीर मिट जाएगा, बराबर। तो हमें फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि हम ये 75 ईयर्स का बॉडी के लिए कितना कुछ करता है, तो हमारे आत्मा के लिए हम कितना कुछ करना चाहिए जो कि हमेशा के लिए रहता है, राइट गाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए हम लोग सारी ज़िंदगी इतना मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शरीर के लिए जो भी करो, लेकिन वो करते समय हमें एक बात तो कंपलसरी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे भी, कि शरीर के लिए जो भी करते हैं, लेकिन करते समय ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचे, राइट गाइस। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।